वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स क्लास में। और आज अपन सॉल्व करेंगे 1 फरवरी का पेपर जो 2023 में हुआ था और उसकी शिफ्ट फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं पेपर क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वर्ड है एसेसिनेशन, ASSASSINATION assassination। इसमें सभी स्वरों का साथ में रखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? यदि सभी स्वरों को साथ में रखा जाए तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? सभी स्वर साथ में हो तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ठीक है, ये है क्वेश्चन। बताओ भाई कैसे करेंगे? सभी स्वरों को साथ में रखना है तो पहले स्वर बताओ कौन कौन से हैं इसमें। हाँ, देखो स्वर है ए, आई, हाँ 3 बार है तो ये लो ए आई ओ। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। ठीक है, और व्यंजन कितने, जरा व्यंजन गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 व्यंजन है टोटल 7। ठीक है, अब हमसे बोला गया कुल कितने बनाए जा सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप यहां पे ध्यान दें कि सभी स्वर साथ में लेने, तो व्यंजन तो अलग अलग ही काउंट होंगे। व्यंजन कितने हैं? 7। तो देखो ये तो 7 व्यंजन हो गए, इस तरीके से बने हुए रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 व्यंजन हो गए। ठीक है, और जितने भी स्वर हैं उन सबको मिलाकर एक साथ एक बॉक्स बना दिया। तो टोटल कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए? 8। 7 तो व्यंजन और सारे स्वरों का एक डिब्बा एक साथ है, इसलिए इनको हमेशा एक साथ ही रखना है। ठीक है, तो टोटल हो गए 8। चलो 8 हो गए तो फैक्टोरियल 8 बटे में जो जो रिपीट हो रहा है उनको बटे में रख देते हैं। तो व्यंजन में क्या क्या रिपीट हो रहा है? एस है 4 बार और एन है 2 बार। ये तो एस का है और ये एन का है, गुणा। अब आते स्वर पे। स्वर कितने हैं? फैक्टोरियल 6। अपनी पोजीशन तो बदल सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। बटे में फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2। ये ए का है और ये आई का है। बस हो गया। इसको हल करना है, कर लेते हल। हल करने के लिए देखो, करो हल। फैक्टोरियल 8 को खोलते तो 8 7
6 5 और 4 तो कट गया, नीचे 2 रह गया, गुणा में 6 5 4 फैक्टोरियल 3 तो कट गया, नीचे 2 रह गया, 2 दूनी 4 और ये 4 से कट गया, ये आ गया अपने पास 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 8 7 56। कर दो पूरा हल। तीन तीन 9 तो 900, 900 900 आ गया। 56 को 9 से गुणा कर लो तो 56 को 10 से करते हैं तो आता है 560। तो 9 560 में से 56 गए तो 504, तो 50। ठीक है, अड़तालीस, 504 50 400 आएगा ना। फाइव 400। भाई 3 दिया 9 900, जीरो डबल 2 जीरो को तो साइड में रख दिया, 9 है ना, 9 को 56 से गुणा करोगे तो ये आएगा 504। ये आएगा, देख तू करके। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। यदि समुच्चय S इज इक्वल टू x सच दैट √3 प्लस √2 x² -4 प्लस x² -4 इज इक्वल टू 10, तब S तो इसका आंसर आएगा 50 400। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है S में कितने अवयव होंगे। बताओ कैसे निकालोगे। देखो ये इक्वेशन का रूप है,
लेकिन पहले आपको पहचानना पड़ेगा इन दोनों में क्या समानता हो सकती है। पावर सेम है, ठीक है, लेकिन एक चीज का फर्क है, यहाँ पे √3 + 2 √2 है और यहाँ पे √3 - √2 है, ठीक है। तो एक काम करके ये देखते हैं, हमने लिया √3 + √2 बराबर t, ठीक है। अब √3 - √2 लेके आना है, तो इसके लिए मैं क्या करूं, √3 - √2 से गुणा भाग किया, और ये करके देखा √3 - √2, कितना हो गए, √3 + √2 को t माना, ठीक है, एक को t मान लिया क्योंकि दोनों में सेम दिख रहे थे, ठीक है। तो ये पावर के साथ ही मानने चाहिए थे ना, पावर भी सेम है, ठीक है। चलो तो पावर के साथ ही मान लेता हूँ, इस पे पावर भी लगी हुई है x² - 4, तो इस पूरे पे भी लगी हुई है, अंदर ही अंदर सब चल रहा है, बस पावर तो सेम ही लगी हुई है भाग, क्योंकि पावर सेम है इसलिए पावर के साथ मान लिया, ठीक है। तो √3 + √2 की पावर x² - 4 बराबर t, √3 + √2 है, मुझे √3 - √2 चाहिए, तो मैंने क्या किया, गुणा भाग कर दिया, गुणा भाग किया तो ऊपर तो बन गया a + b - b, a² 3 -b² 2, तो 3 - 2 1 आ गया, और नीचे वाला एज इट इज रह गया। लेकिन हमको √3 - √2 चाहिए, तो उल्टा करूंगा तो ये बन जाएगा √3 - √2 पावर x² - 4 बराबर 1/t। तो ये रख देते हैं वापस वहां पे, तो क्या बनेगा, समीकरण बन जाएगी t + 1/t बराबर 10। करो सॉल्व। तो t + 1/t बराबर 10, तो ये बन जाएगा t² -10t + 1 = 0। ये क्वेश्चन मतलब इसके पास द्रव्यमान, अब लगा दो इसमें t का मान, t के मान के लिए द्रोणाचार्य लगाओ, द्रोणाचार्य फॉर्मूला, हो गया। तो t की वैल्यू कैसे निकाली भाई, लगाओ जल्दी से, फिर द्रोणाचार्य कितनी आ रही है बताओ, t बराबर आएगा 10 + -√b का 100 -4ac बटा 2a, 2 से भाग देंगे, ये इधर बनेगा, पहले 100 में से 4 गया तो 96, 96 किसका होता है, 96 गुणनफल करो जिसका पूरा पूर्ण वर्ग मिल जाए। 36 में किसी का मिलता है क्या, देखो एक बार,
36 में किसी का मिलता है क्या? नहीं तो 6 में। सोलह, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 प्लस माइनस 16 बाहर आएगा 4, 2 रूट 6। देखो क्या किया, 96 को लिखा 16 गुणा 6, 16 गुणा 6 तो 16 का 4 बाहर आ गया और सबको 2 से काट दिया, तो t बराबर आ गया 5 प्लस माइनस 2 रूट 6। हो गया यहां तक? अब तुलना करो t की, ये माना है t, √3 प्लस √2 की पावर x स्क्वायर माइनस 4। देखो जरा वैल्यूज क्या आ रही है। √3 प्लस √2 की पावर x स्क्वायर माइनस 4 बराबर में सामने रखा हुआ है 5 प्लस माइनस 2 रूट 6। पहले ये सेम दिखना चाहिए तभी तो कुछ तुलना बनेगी पावर में, है ना? सेम दिखना चाहिए पहले। तो सेम दिखने के लिए पहले यहाँ पे देखें क्या बन सकता है। ये 5 है, 3 और 2 5 होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या बनता है, देखो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर क्या बनता है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक एक बार लेते हैं, एक बार प्लस का लेते हैं, एक बार माइनस का लेते हैं आराम से, ठीक है? तो जब प्लस का लूंगा तो ये बनेगा √3 प्लस √2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर √3 प्लस √2 का स्क्वायर। सही है? तुलना योग्य हो गया, सेम टू सेम दिख रहा है तो घाते तुलना की जा सकती है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 2, एक्स स्क्वायर बराबर 6, एक्स बराबर प्लस माइनस √6। ये हो गया 2 मान। अब 2 मान और ढूंढने, 2 मान और ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब माइनस वाला करोगे, करो माइनस वाला, माइनस वाला और कर लो। तो माइनस वाला करोगे तो एक बात ध्यान रखेंगे आप, देखो यहां पे आप लिखेंगे बेटा कहाँ गया अपना, ये वाला मान है, ठीक है? तो ये वाला मान जो है 1 ये इसके बराबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस आ रहा है तो जब ही आ सकता है जब ये हो, ठीक है? तो ये जो है ये 1/t के बराबर है, ठीक है? ये जो है वो 1/t के बराबर है। अगर आपको इसको t के बराबर करना है तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, 1 में √3 माइनस √2 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर t। और अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो इसकी घात जो है वो उल्टी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है? आप करके देखो। अब उसको करना है √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर और उधर कर देना √3 माइनस √2 की पावर माइनस प्लस 4।
बराबर 2, तो 4 हाँ, x बराबर प्लस माइनस रूट 2, 4 मानो देंगे। नया देना सुनो, देख क्या करना है बेटा, ये तो इधर हो जाएगा, देख √3 माइनस रूट 2, पावर कितनी हो गई अभी आपने बताई, -x² प्लस 4। क्यों हो गई? क्योंकि हमें तो टी में ही रखना है, तो टी में रखेंगे तो ये ऊपर आके रहेगा, तो -x² प्लस 4। और सामने क्या है? सामने तो फिक्स है, √3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, तभी तो बनेगा 3 + 2 5, माइनस का वो 5 माइनस 2 √6। पावर की तुलना करने पर -x² प्लस 4 बराबर 2, तो -x² बराबर 2 माइनस 4 माइनस 2, x² बराबर 2, तो x बराबर प्लस माइनस 2। ठीक है, आ गया आप? कितने मान हुए टोटल? 4, तो आंसर आएगा 4। यही पूछा था समुच्चय एस में x के कितने मान होंगे, मतलब इसके हल में x के कितने मान होंगे? 4 मान होंगे। 2 मान तो ये रहे प्लस माइनस √6, 2 मान ये रहे प्लस माइनस रूट 2। ये हो गया एक और क्वेश्चन 1 फरवरी वाले पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया फाइंड करना है। y बराबर दिया है x mod ऑफ x माइनस 3, x mod ऑफ x माइनस 3, और साथ में दिया है x बराबर -1, x बराबर 2 के मध्य है। ठीक है, और जो एरिया फाइंड होगा ना, क्षेत्रफल बराबर a है, तब 12a निकालना है। 12 से गुणा और करना है। कोई चित्र की भी ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें, तो सारे लिमिट सब बना के दिया आपको, कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है। बस चेक कर लो x बराबर 3 पर ये कैसा होता है, x बराबर 3 पर ये 2 रूप बदलेगा। ठीक है, तो x बराबर 3 तो उधर चला गया बाहर, और 0 पे कैसे देखो, -1 से 0 के बीच में कोई वैल्यू रख के सोचो, माइनस का 0.5 रखा। ठीक है, तो फलन देख लेते हैं अपन तो एक बार, फलन कैसा आ रहा है, बस फलन की बात हो रही है। ठीक है, तो y बराबर, ठीक है मैंने y रखा -1 से 0 तक, रखो भाई, कोई भी वैल्यू सोचो, वैल्यू से ज़्यादा क्लियर होएगा आपको। माइनस का 0.5 सोच ले, माइनस का 0.5 रखो यहाँ x की जगह पर, और साइन चिन्ह बता दो बस। यहां रखा माइनस का 0.5, माइनस का 0.5, माइनस माइनस ओवरऑल माइनस। ठीक है, और यहां भी माइनस आएगा। ठीक है, तो ये कैसा बिहेव किया, बिहेव कैसा किया इसने,
नेगेटिवली या पॉजिटिवली? नेगेटिवली। नेगेटिवली बाहर की वजह से, ठीक है, इसलिए बाहर माइनस लग जाएगा। ठीक है, इसलिए बाहर माइनस लग जाएगा और नॉर्मल ब्रैकेट में बदल गया अभी। और दूसरे वाले में बस कर दो इसका समाकलन। -1 से 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx प्लस 0 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x dx। आप करिए और लिमिट रखिए। करो, अब तो सिंपल समाकलन है। हुआ क्या? कितना बैठ रहा है? A=, पहले वाले पार्ट का बताओ, अलग अलग किया है या एक साथ ही कर दिया, पूरा जोड़ दिया? इसका होगा माइनस का x³ / 3x² / 2। तो मैं इसको आगे लिख लेता हूँ पहले, 3x² / 2 माइनस x³ / 3, ठीक है।
इसका भी सेम ही होगा, बस ये इसमें ये आगे रहेगा एक्स क्यूब बटा 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर बटा 2, 0 से 2। पहले इसमें 0 रखेंगे, सब 0, फिर माइनस का 1 रखेंगे, है ना, और बाहर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो माइनस का 1 रखा तो ये प्लस का 3 बटा 2 हो गया, और ये हो गया माइनस तो प्लस 1 बटा 3, 3 बटा 2 प्लस 1 बटा 3, 3 बटा 2 प्लस 1 बटा 3 मतलब कितना हो गया, माइनस का है लेकिन क्षेत्रफल हमेशा ध्यान रखेंगे 3 बटा 2 प्लस 1 बटा 3, तो 3 बटा 2 1 बटा 3 ये हो गया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 11 बटा 6 आ रहा है क्या पहले वाले का, है ना। प्लस 8 बटा 3 माइनस 3 और 2 6, भैया रखेंगे 4, 4 बटा 2 2 रहेगा, 2 दूनी 3, 3 दूनी 6 रहेगा, और 8 बटा 3 रहेगा सिंपल, 3 उधर गया 6 तिया 18, सही है। सब पॉजिटिव लेंगे एरिया, तो कितना कितना आ गया, 11 बटा 6 प्लस 6 11 2 20 31 बटा 6, ये तो ए आ गया, अपन को निकालना है 12 ए, कौन सा मान को ही नहीं रखना, बस 12 ए निकालना है, ठीक है। 12 ए आ जाएगा 62। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, अगला है 1 बटा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 50 सीरीज है, 1 बटा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 50 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 48, 1 बटा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 46, डैश डैश 1 बटा फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल 0। और इसमें आपको पूरा हल निकालना है। अब इसमें थोड़ी सी आपकी ऑप्शन मदद कर देंगे, तो मैं एक बार ऑप्शन लिख देता हूँ। 2 की पावर 49
बटा फैक्टोरियल 51, 2 की पावर 50 फैक्टोरियल 51, 2 की पावर 51 क्या कह रहे बेटा? पूरे का योग प्लस है ना बीच में, पूरा हल मतलब एक से संख्या में 2 की पावर 51 बटा फैक्टोरियल 51 और डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या, देखो एक बार। क्या कर सकते हैं इसमें, 2-3 लाइन ही है बस, कुछ भी नहीं ज़्यादा सॉल्यूशन में, बस तुम्हें सोचना है थोड़ा सा। ऑप्शन देखो और सोचो। ऑप्शन देखो और सोचो। नहीं, देखो सब में एक कॉमन चीज दिख रही है, क्या दिख रहा है? फैक्टोरियल 51 सब में आ रहा है बटे में, इसमें भी कर देते हैं। फैक्टोरियल 51 से गुणा हुआ भाग करने पर भाग वाला बाहर रख लिया, गुणा वाला अंदर भेज लिया। गुणा यहाँ भाई, गुणा हुआ भाग करने पर गुणा वाला अंदर भेजूंगा तो सबसे गुणा होगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट तो आंसर में आएगा, ये पूरा हल करना है अब, केवल ये पार्ट तो आ ही रहा है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, ये फैक्टोरियल 51 बटा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 50, पढ़ सकते हो क्या, क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 51 माइनस 1 50, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? 51C5 और ये
1 3 5, मतलब ये सारे पद नहीं है, केवल विषम पद है। विषम पदों का योग बता दो बस अब। विषम पदों का योग का सूत्र क्या होता है? विषम पदों का योग का सूत्र, सभी पदों के योग का सूत्र याद है क्या? 2 की पावर n। सभी पद होते हैं ना, NC0 NC1 NC2 NCn तक, तब होता है 2 की पावर n। सिर्फ सम पद होते हैं तो होता है 2 की पावर n-1। विषम पद होते हैं तो भी होता है 2 की पावर n-1। ठीक है, तो कितना बन जाएगा? 1/51 2 की पावर n-1, 2 की पावर 50 बटा फैक्टोरियल 51। ऑप्शन नंबर बी। बी आएगा ऑप्शन। चाहे सम हो चाहे विषम हो, पदों का योग 2 की पावर n-1, और अगर सभी पदों का योग हो तो 2 की पावर n। सभी मतलब NC0 से लेकर NCn तक। क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, दिया हुआ है x पावर 21 14 और 7। 21 14 और 7, साथ में दिया है 2x पावर 14 प्लस 3, 2x पावर 14 प्लस 3x पावर 7 प्लस 6, 1/7 dx। बताओ भाई, इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन आया था, 2 लाइन का था, बस एक ट्रिक है वो आपको ढूंढनी है। ट्रिक बिना बिगड़ जाएगा क्वेश्चन। कौन बताना चाहेगा? बताऊं? यहां x कॉमन लेते हैं, ओनली x। 20 13
वो x यहाँ भेजते हैं, पर ध्यान रखें यहाँ पावर 1/7 है, मतलब 7 पावर का x घुसाड़ोगे अंदर तो x की पावर 7 घुसेगा अंदर, मतलब अच्छा यूं समझ लो आप, छोड़ो कॉमन लेना भी छोड़ो, x की पावर 21 प्लस x की पावर 14 प्लस x की पावर 7, ठीक है। और यहाँ पे मैंने x से, यहाँ पे x से गुणा भाग किया, है ना। बाहर बाहर अगर x है तो अंदर जाके x की पावर 7 बन जाएगा, वही ज़्यादा बेटर है, ऐसे फिर और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। x इसमें से कॉमन लिया, x की पावर 20 बचा, 13 बचा और 6 बचा, x आ गया यहाँ पे, वो x यहाँ पे आके अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो यहाँ पे पावर 1/7 है, तो 7 x की पावर 7 बन के अंदर जाएगा, तो x की पावर 7 बन के अंदर जाएगा तो x की पावर 21 बना देगा, 3 x की पावर 14 बना देगा और 6 x की पावर 7 बना देगा, और 1/7 dx, बस हो गया। इसका देखो अवकल नहीं बन रहा है, टी मान लो, पावर 1/7 वाले को टी मान लो, जिसके ऊपर पावर 1/7 है उसको टी मान लीजिए। हम्म, बयालीस आ रहा है, 48 आ रहा है, 42 आ रहा है, 21 दूनी 42 चाहिए, 14 42, 6 42, सही है, 42 कॉमन ले लो। टू एक्स की पावर 21 प्लस 3 एक्स की पावर 14 प्लस 6 एक्स की पावर 7 बराबर टी, 42 सबका आ रहा है इसमें अंदर, और आ रहा होगा साथ में एक्स की पावर 20, एक्स की पावर 13 प्लस एक्स की पावर 6, डी एक्स बराबर डी टी। तो ये बन गया पूरा सेट dx के साथ में, तो आंसर बन जाएगा 1/42, ये पूरा तो बन गया t की पावर 1/7 dt, t की पावर n का, t की पावर n+1 अपॉन n+1, 1/7 प्लस 1, 8/7,
बस 2x पावर 21, 3x पावर 14, इसलिए बाहर 1/48 आ रहा था। आंसर ऐसा था ना, मतलब 1/48 बोल रहे थे पहले के 1/48। ठीक है, आ गया। पावर 1/7 में है, इसलिए x की पावर 7 अंदर घुसा है। सिंपल x भी x की पावर 7 बन के अंदर घुसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए सारणिक का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। दिए गए सारणिक का न्यूनतम मान 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x। साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है जब x जो है वो बिलोंग्स टू है पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3। ठीक है, इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। पाई अपॉन 6 मतलब क्या हो गया, 30 से 60 डिग्री है ना। कोई जुगाड़ लगाइए इस पे। तीनों को सेम बनाने के लिए तीनों को प्लस कर दे। देखो सब में सेम है। C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो। C1 में देखो ये बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वापस 1 बन जाएगा तो 2 बन जाएगा टोटल, प्लस साइन 2x। सब में ऐसे ही बनेगा। देखो 2 प्लस साइन 2x बन रहा है क्या, और 2 प्लस साइन 2x सब में बनेगा तो बाहर भी आ जाएगा, और यहाँ 1 1 1 दिखेगा। ऐसा दिखेगा। जब 3 बना जाते हैं, 2 को 0 बना सकते हैं, कोई सा भी लेके। ठीक है, तो R1 में लगा रहा हूं R1 माइनस R3, R2 में लगा रहा हूं R2 माइनस R3। R1 में R1 माइनस R3 0 0 माइनस 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस, इसको ओपन करेंगे दिस
0 माइनस प्लस, ये तो ओवरऑल 1 आ रहा है देखो सारणिक का मान। तो सारणिक ओपन करके देखो बना रहा है। कितना आ रहा है सारणिक का मान? 1 आ रहा है। हाँ देखो इस 1 से ओपन करेंगे, ये यूं जाएगा यूं जाएगा, -1 गुणा 0 0, देन -1 गुणा -1 -1, तो दोनों माइनस मिलके +1, और साथ में ये है। तो ओवरऑल इस पूरे का सॉल्यूशन आ गया 2 + sin 2x पूरे का। ठीक है, तो इस फलन मतलब ये एक तरीके से फंक्शन बोल दो या कुछ भी बोल दो, ये सारणिक को, इस सारणिक का पूरा लाया है 2 + sin 2x। दो का 0 ही हो जाएगा, एक का आएगा, तो ये मतलब ये तो ये 0 हो जाएगा cos, और ये एक माइनस का ये तो माइनस प्लस। अब आपको इसका मान ढूंढना है कि इसका मिनिमम मान कितना होगा। और लिमिट ये अवेलेबल है x की, x की अवेलेबल है, तो 2x की क्या बन जाएगी? ये कितना है π/6 30 है ना, 30 है तो ये 60 बन जाएगा, और 60 कितना बन जाएगा? 60 से 120 में अगर बोला जाए अपन को अधिकतम मान ज्ञात करना है, एक बार सोच के देखो अधिकतम मान। अगर अधिकतम बोला जाता है तो साइन का अधिकतम मान 60 से 120 डिग्री में कहाँ पे आता है? 90 डिग्री पर। कितना आ जाता? 1, और ये हो जाता 2 + 1 3, अधिकतम तो हो जाता 3 अधिकतम। और अभी न्यूनतम करना है। अब 60 से 120 में न्यूनतम कहाँ पर आता है? 60 पे कितना आता है? हाँ? √3/2। ठीक है, 60 पे हो गया √3/2। आगे बढ़ो, और 60 के बाद 90, 1, 90 के बाद कितना आएगा? 120, 120 पे कितना आएगा? उल्टी चलती है वापस से √3/2 आएगा। तो एक तो अधिकतम हो गया, तो छोटा कौन हुआ? √3/2। तो न्यूनतम मान अतः मिनिमम मान हो गया 2 + √3/2। पूरा साइन का मान हो गया √3/2। समझ आएगा? 2 का 2 रहा, 2 में तो क्या न्यूनतम होगा? 2 तो संख्या है। साइन में का पूरा मान जो है उसने दे दिया √3/2 न्यूनतम मान। ठीक है, करें एक और। नेक्स्ट है z-2/z-3। z-2/z-3। z-2/z-3 इज इक्वल टू 2। रेडियस निकालनी है सर्कल की।
वृत्त की त्रिज्या। बहुत इजी क्वेश्चन आया था कॉम्प्लेक्स नंबर में से। करना क्या है, जेड की जगह रखो एक्स प्लस आयोटा वाई, अंश में भी रखो एक्स प्लस आयोटा वाई, हर में भी रखो एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड की जगह रखिए एक्स प्लस आयोटा वाई। देखो ये दिखेगा आपको ऐसा, x माइनस 2 प्लस आयोटा वाई, x माइनस 3 प्लस आयोटा वाई। जेड की जगह रखना था आपको x प्लस आयोटा वाई, अंश जो वास्तविक भाग है उसको एक साथ और काल्पनिक भाग को एक साथ। ठीक है, पता हो मॉड कैसे ओपन होता है, अंडर रूट वास्तविक का स्क्वायर प्लस काल्पनिक का स्क्वायर। तो यहां बनेगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां बनेगा अंडर रूट में x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2। वर्ग करने पर, ये तो मॉड हटाया अभी हमने, वर्ग करने पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और गुणा में कितना आ जाएगा 4। ओपन करते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दो 4 से गुणा होकर 4x स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस का 6x जो कि बन जाएगा माइनस का 24x प्लस 9 चौक 36 प्लस 4y स्क्वायर। सबको उस तरफ लेके जाते हैं, 3x स्क्वायर उधर गया तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, माइनस का 24x से माइनस का 4 प्लस का 4 बन जाएगा, प्लस का 4 और माइनस का 24, माइनस का 20x प्लस का 36 माइनस का 4 प्लस का x स्क्वायर और y स्क्वायर के गुणांक 1 होने चाहिए। जब भी आप त्रिज्या या कुछ भी निकालें तो सबसे पहले इसको 1 करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20/3x प्लस 32/3 इक्वल टू 0। अब केंद्र निकालें, x के गुणांक का आधे का चिन्ह बदलकर, x के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर और y के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर, तो केंद्र निकालेंगे आप, x का गुणांक माइनस 20/3 आधा 1/2 से गुणा करो 10/3, चिन्ह बदलकर 10/3 और y का गुणांक तो है ही नहीं तो 0 है। r बराबर अंडर रूट
केंद्र के दोनों का वर्गों का योग माइनस कांस्टेंट वाला, ये होता है जी और एफ, और ये होता है सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इन दोनों का स्क्वायर माइनस सी। सब लिखा हुआ है कॉपी में, पढ़ना पड़ेगा। तीन से गुणा होगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 6 96, 100 में से 96 गया 4, 4/9, आर बराबर आएगा, पॉजिटिव होता है तो 4 2 और ये 3, त्रिज्या आएगी 2/3। ठीक है, तो इस प्रकार से हल होता है। तो बस करते हैं खत्म, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।